हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें हम क्वाड्रिलेटरल को पहले समझेंगे और फिर उसके टाइप्स और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटर इज़ अ क्लोज्ड शेप्ड पॉलीगन विच हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टेक्सेस एंड 4 एंगल्स। ठीक है, तो जिसकी 4 साइड होंगी, 4 वर्टेक्स होंगी और 4 एंगल्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। तो पहला क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ट्रेपीजियम। आपने सुना होगा ट्रेपीजियम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें कौन सी अपोजिट साइड पैरेलल है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ये एरो हमारे को क्या शो कर रहा है, पैरेलल। तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, डायगनल्स ऑफ ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वाड्रिलेटरल, उसको हम क्या बोलते हैं, काइट। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम आपको 2 पेयर ऑफ अपोजिट कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, इक्वल साइड्स मिलेंगी। मतलब ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, और बी सी किसके इक्वल है, डी सी के। इसके डायगनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसके डायगनल क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और वन ऑफ द डायगनल इन बाइसेक्ट द अदर, और एक डायगनल दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, काइट की। थर्ड जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं वन अनदर। ठीक है, इसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं वन अनदर। ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। यहाँ पे पी क्यू आर एस हमने रोम्बस लिया है, जिसमें रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगनल्स क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, के एल एम एन रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ईच ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री, सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, और इसके डायगनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगनल समझते हो ना, हम जो आपस में क्रॉस करते हैं इसको हम डायगनल बोलते हैं। डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ईच ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री, और डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सबका एंगल कितना होता है, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ऑल एंगल आर राइट एंगल। ठीक है, और डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स आर इक्वल। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, इसलिए आपको इनके बारे में पहले से मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है कि किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है उसने बोला है, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। आपको पता है ये ए और बी, या बी और सी, या सी और डी, या डी और ए, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, जो एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है पैरेलल की, पैरेललोग्राम की, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम कितने होगा, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो बी और सी एडजेसेंट एंगल हो गया, तो बी हमारे पास 100 है, सी हमें पता नहीं है, तो एंगल सी हमारा क्या है, एक्स। तो 180 माइनस 100, तो एक्स कितना हो गया, 80 डिग्री।
मतलब एंगल सी कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स और जेड ऑपोजिट एंगल है, मतलब एंगल सी और एंगल ए क्या है, ऑपोजिट एंगल। तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने साइड में मेंशन करना है कि आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आप उसको साइड में मेंशन करोगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल सी कितना था 80, तो ए भी कितना हो गया 80। ए हमारा क्या है जेड, तो जेड हमारा कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही डी और बी भी इक्वल है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे भी हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी हमारा y है और b हमारा कितना था 100, तो y कितना आ गया 100 डिग्री। तो हमारे अब सारे एंगल निकल गए हैं। x कितना था 80 डिग्री, z कितना आया 80 डिग्री और y कितना आया है 100 डिग्री। तो हमें यही उसने बोला था कि x y z की वैल्यू निकालो, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आगे चलते हैं बी पार्ट। इसमें भी हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसने बोला है सारे पैरेललोग्राम है, तो इनका मैं नाम टेंशन ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारा हो गया आउटसाइड एंगल, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें एंगल बी दे रखा है। ठीक है, तो हम एंगल बी और एंगल सी को 180 ले लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी कितना था 50, तो एंगल सी 180। एंगल सी हमारा क्या है x, तो 180 माइनस 50 कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, अब x अगर हमारा 130 आ गया तो y भी हमारा 130 होगा। एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ए अभी हमारा कितना हो गया 130 डिग्री, क्योंकि हमारा सी कितना था 130 डिग्री। ए हमारा क्या है वाई, तो वाई भी हमारा कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही बी और एंगल डी, ये वाला एंगल अंदर वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इसको ऐसे ले लिखते हैं ए डी सी। ए डी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी हमारा 50 है, तो ए डी सी भी हमारा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, पर हमने अब ये z निकालना है, तो हमें पता है ए डी सी प्लस ए डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, ये हमने पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जो एक लाइन के साथ दो एंगल होते हैं उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ए डी सी हमारा 50 है, ए डी ई हमारा क्या है z, तो z कितना हो गया 180 माइनस 50, तो z कितना आ गया 130 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल निकल गए। x हमारा 130 है, y भी हमारा 130 है,
और z भी हमारा 130 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारी एक फिगर है, इसको हम नाम दे देते हैं PQRS और सेंटर में क्या हो जाएगा हमारा O। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हैं तो हम आपको POQ, एंगल POQ दे रखा है 90 डिग्री, है ना। तो हमें पता है POQ और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR। क्या होते हैं ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब क्रॉस बनता है तो उस आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो POQ हमारे पास 90 डिग्री है, SOR हमारा क्या है? X, तो X हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल R हमें गिवन है 30 डिग्री। तो अगर हम ये देखते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल SOR, एंगल S प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। S हमारा Y है, O हमारा कितना है? O मतलब ये SOR कितना है? 90, R कितना है? 30, तो ये कितना हो गया? 120। तो y कितना हो गया? 180 माइनस 120, तो y हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। y कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब y और अगर आप देखते हैं z, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। अगर एक लाइन के ऊपर तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z हम क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल z भी हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 90 60 60, तो x हमारा आ गया 90 डिग्री, y हमारा आ गया 60 डिग्री और z भी हमारा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसको नाम दे देते हैं KLMN और ये ऊपर हो जाएगा O, KLMNO। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एंगल L हमें दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, तो K और L कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल K प्लस एंगल L is equal to 180 degree. Sum of adjacent angle of parallelogram is 180 degree. तो K हमारा x है, L हमारा 80 है, x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, 100 डिग्री। ठीक है, और एंगल L और एंगल N इक्वल है, ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल L, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और इक्वल। ठीक है, तो N हमारा क्या है? Y, तो Y भी हमारा Y कितना हो गया? हमारा 80 डिग्री। ठीक है, अब ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा अंदर वाला, तो अंदर वाला एंगल क्या है? NML। तो एंगल K इज इक्वल टू एंगल NML। ये भी हमारा क्या होगा? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो K हमारा कितना था? 100, मतलब x हमारा कितना है? 100, तो NML भी कितना हो जाएगा? 100। तो ये भी हमारा कितना आ गया? 100, पर हमें z निकालना है।
ठीक है, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल एन एम एल प्लस एन एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो 100 प्लस एन एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एन एम ओ हमारा क्या है, जेड, तो 180 माइनस 100, तो जेड कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे सारे आंसर निकल गए। एक्स 100 आ गया, वाई कितना आ गया, 80 डिग्री, और जेड भी कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं 5th पार्ट पे। ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम इसको, पी क्यू आर एस। क्या पैरेललोग्राम हो गया, पी क्यू आर एस। इसमें भी हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। हमें एंगल क्यू दे रखा है 112 डिग्री। अगर आप क्यू और एस देखते हैं तो ये ऑपोजिट एंगल है ना। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, क्या होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल क्यू कितना है, 112 डिग्री। एंगल एस कितना है, वाई, तो वाई कितना आ गया, 112 डिग्री। ठीक है, अब वाई निकल गया। अगर आप देखते हैं ये एस पी आर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इन ट्राइंगल एस पी आर ले सकते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल एस प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल एस कितना है, 112 डिग्री। एंगल एस पी आर ऑलरेडी कितना दे रखा है, 40 डिग्री। और एंगल हमारा एस आर पी 180 डिग्री। इसको तो 112 और 40 कितना हो गया, 152। और एस आर पी हमारा क्या है, एक्स, तो एक्स कितना हो गया, 180 माइनस 152, तो एक्स हमारा आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, एक्स हमारा क्या आ गया, 28 डिग्री। अब आप देखते हैं एक्स और जेड ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, तो इक्वल होंगे। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एंगल एक्स कितना है, 112 डिग्री, तो एंगल जेड एंगल एक्स कितना है, 28 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना हो गया, 28 डिग्री। तो एंगल जेड कितना आ गया, 28 डिग्री। तो इससे हमारे तीनों के आंसर निकल गए। एक्स है 28 डिग्री, वाई स्टार्टिंग में निकाल लिया था हमने 112 डिग्री, और जेड भी कितना है, 28 डिग्री। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर इन पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे रफली बना लेते हैं, ए बी सी डी। उसमें बोला है उसके एडजेसेंट एंगल की रेशियो क्या है, 3:2। तो एंगल ए को 3x ले लेते हैं और बी को 2x। ठीक है, तो लेट एंगल ए बी 3x एंड एंगल बी 2x। ठीक है, तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा 180 अपॉन 5, तो ये कट जाएगा। तो जब ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 36। तो x हमारा आ गया 36। अब एंगल A निकालते हैं। एंगल A हमने क्या लिया था 3x, तो 3 इंटू 36, तो 3 को 36 से करेंगे तो आएगा 108 डिग्री। एंगल B हमने लिया था 2x, तो 2 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो हमारा A और B आ गया। उसने बोला है सारे एंगल निकालने हैं, तो हमें पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। तो एंगल A कितना है 108, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल B कितना था 72 डिग्री, तो एंगल D भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। इससे हमारे सारे एंगल आ गए। ठीक है, A कितना था, एंगल A कितना आया था हमारा 108 डिग्री। एंगल B कितना था 72 डिग्री। एंगल C भी 108 डिग्री और एंगल D भी 72 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।